आप सभी को एम मीरा का सलाम। आज हम बात कर रहे हैं 205 मदरसा के कुछ शिक्षक गणों का वेतन दिसंबर माह से सीधे तौर पर रोक दिया गया है। जी हाँ, सीधे तौर पर वेतन रोक दिया गया है। इस मसले को लेकर एक मीटिंग हुई, उसमें जनाब अहमदुल्ला कासमी साहब शिरकत किए और जब उस मीटिंग में 205 मदरसा के शिक्षक गणों द्वारा तरह तरह की समस्याएं सुनने को मिली, हालत सूरत जो देखने को मिली, तो वह भावुक हो गए। तब जनाब अहमदुल्ला कासमी साहब ने यह तय किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जनाब श्री नीतीश कुमार के समक्ष 205 मदरसा के शिक्षक गणों का जो समस्या है वह रखेंगे। 2459 प्लस 11 ज़ुमरे के मदारिस को इमदाद याफ्ता मदारिस के ज़ुमरे में शामिल होते ही असातिज़ा इकराम के चेहरे की मुस्कान बढ़ गई। सबों ने वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना और उन्हें दुआएं देना शुरू कर दिया। सभी कहने लगे, हमारे वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी हमारे मसीहा हैं, खाह वो जिस पार्टी में होंगे हमारा काम करेंगे ही करेंगे। और यही हुआ। जब से जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी बिहार का राजपाट संभाला है, हमेशा वो एनडीए के साथ ही रह करके तो काम किया है। मदरसों का काम, माइनॉरिटीज का काम, दिगर बहुत सारे उमूर को उन्होंने अंजाम दिया है और बड़े बड़े उमूर को अंजाम दिया है। इस पर हर कोई नजरसानी कर सकता है, तारीख शाहिद है। पिछले 17 महीना जो गुजरा है, इन 17 महीनों में महागठबंधन के साथ इनकी सरकार चल रही थी। इसमें फिर वही देखने को मिला, असातिज़ा किराम के साथ परेशानियां, दिक्कतें, सोबतें वगैरह। 205 ज़ुमरे के मदारिस को लगभग बंद कर दिया गया बिला वजह। हुक्काम मनमानी करते हुए इन्हें छेड़छाड़ किया, बहाना बना बनाकर इन गरीबों की रोटी छीनना। इनके बच्चे आज रमजानुल मुबारक जैसे पाक महीना में भूखे गुजारा कर रहे हैं। जांच के नाम पर धोखा दिया गया है। आज भी खुला चैलेंज है उन अफसरान पे जिन्होंने कहा कि मदरसा मौजूद नहीं है, जिन्होंने कहा कि ज़मीन मौजूद नहीं है, जिन्होंने कहा कि भवन मौजूद नहीं है। ऐसे अफसरान को खुला चैलेंज है। और मैं आला हुक्काम से और ख़ासकर अपने माननीय जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से इस सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी वाणी पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि ऐसे मनमाने अफसरान को नजरसानी किया जाए, इन पे निगाह रखी जाए। और ये असातिज़ा किराम जिनके पास मदारिस हैं, जिनके पास रूम हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि हमारे बच्चे खाएंगे पिएंगे औज मस्ती करेंगे। लेकिन अफसोस, या तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच नहीं रही है कि ये मदारिस, इन्हें जो मानदेय दिया जा रहा है, ये मदारिस अपनी सैलरी से पेट काट कर जब कभी भी उस पर एस्बेस्टस चढ़ाते हैं, जब कभी भी उस पर छत चढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है फ्लड का एरिया है, वो गिर जाता है। फिर भी ये असातिज़ा किराम अपने पेमेंट से, अपने पॉकेट से, मार्केट से कर्जा ले लेकर के इसे बनाते हैं। बावजूद इसके ये अफसरान जो निचले दर्जे के अफसरान हैं, ये ज़िली लेवल पे मनमानी करते हैं, उल्टा सीधा मुतालबा करते हैं। और इन मुतालबों पर अगर ये लोग नहीं उतरते हैं तो इनका पेमेंट रोक दिया जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सदैव मैं गुहार लगा रहा हूं कि सदैव इसकी अपने स्तर से इसकी जांच कराएं और ऐसे अफसरान की बात पुरस्कार की जाए। साथ ही दिसंबर के महीने से, दिसंबर 2023 से यह असातिज़ा किराम भूखे बिलबिला रहे हैं। कोई कहीं चंदा कर रहा है, कोई कहीं भीख मांग रहा है। किसी प्रकार से जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कुछ भी थोड़ी सी कमी बेशी हो गई होगी, उसको ठीक करने के लिए फिर भी उन्होंने ठीक कर लिया है। लेकिन जिसका ऑलरेडी वस्तानिया स्टैंडर्ड के लिए जितनी जमीन कही जाती है, 23 कट्ठा जमीन, उस पर भवन बना हुआ, उस पर बिल्डिंग बनी हुई, उसमें बच्चे मौजूद, ऐसे मदरसों का पेमेंट रोक देना ये सरासर उन अफसरान की मनमानी है और उनकी मौज मस्ती है। इसलिए अपने जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से मैं फिर से आग्रह करूंगा
کہ ایسے افسران پہ نظر ثانی کریں اور ان بیچارے بھوکے دکھیاروں کی دعائیں لیں۔ 205 کے بہت سارے مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، دربھنگا میں لگ بھگ 56 مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، مدھوبنی میں 17 مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اسی پرکار بہت سارے ضلعوں میں اکا دکا کر کے 100 سے اوپر مدارس کو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے۔ جانچ کے نام پر کھلا ننگا ناچ چل رہا ہے، ایسے دلالوں کی بات پرس کی جائے، ایسے لوگوں پہ شکنجا کسا جائے، اور اساتذہ کرام جو ایک مفلسی اور غریبی اور پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی پریشانی کر ایک ان دکھیاروں کی دعا لی جائے۔ اس کی گہار بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا چکر لگا کر اساتذہ کرام تھک چکے ہیں، اس کی گہار ضلعی لیول پہ گہار لگا کر کے تھک چکے ہیں۔ وہاں پر ایک ہی بات آتی ہے، اور وہ بات آتی ہے افسر شاہی کی رشوت۔ کہاں سے یہ اساتذہ کرام رشوت دیں گے؟ کہاں سے یہ لوگ پیسہ لائیں گے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ جو رشوت دے گا اسے بھی جیل بھیجا جائے، اور جو رشوت لے گا اسے بھی جیل بھیجا جائے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ ان دکھیانوں کو جو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے، یہ کہاں سے انہیں جو کچھ بھی ماندے دیا جا رہا ہے اس ماندے سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پوسیں گے، کہ بار بار اگر وہ مکان گر رہا ہوگا تو اس کو ریپیئر کر رہے ہوں گے، یا وہ پھر انفراسٹرکچر لا رہے ہوں گے۔ سن 1987 سے آج تک جتنی مرتبہ بھی وہ مدرسہ گرا ہے، ان مدرسوں کی ریپیئرنگ، اس مدرسوں کو بنانا اور اس کی آبیاری کرنا، ٹیوب ویل گرانا، ٹوائلٹ بنانا، تمام ان اساتذہ نے کیا ہے۔ کتنے کی تو ہڈی سڑ گئی اور وہ پیمنٹ سے محروم ہو کر دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے پریہ جناب وزیر اعلیٰ نتیش کمار جی نے جو کچھ بھی تحفہ دیا، اور سارے لوگوں کی دعائیں ہیں، سارے لوگ ان کے احسان مند ہیں، ان کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، ان افسر شاہوں کی افسر شاہی سے پریشان ہیں۔ ایسے افسر شاہوں سے پھر سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ ان مدارس نے وہ کون سی کمی چھوڑ رکھا ہے جو ان اساتذہ کو ایسی سزا مل رہی ہے۔ میں جناب وزیر اعلیٰ نتیش کمار جی سے پھر سے آگرہ کر رہا ہوں کہ ان اساتذہ کرام کی جو دسمبر سے سیلری بند ہے، ان کی سیلری چالو کر دی جائے، اور ان کا گڑھن جانچ کرایا جائے، ان افسران کا بھی گڑھن جانچ کرایا جائے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تھینکس۔